स्वप्रयत्न की सफलता के लिए प्रार्थना किया, यथाशक्ति मैं आप परमात्मा के ध्यान कर सकूं। जब जब मैं परमात्मा ध्यान करना चाहूँगा, मन इंद्रियों को सीमित करते हुए लगाऊंगा, तब आपकी कृपा से, अनुमति अनुज्ञा से मैं उसमें लगे रह सकूं, ऐसे प्रार्थना किया। और अब कहता है मैं ही केवल प्रयत्न करने से होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि आपने ही बहिर्मुख किया हुआ है। परांचिकाण्य वेतरण स्वयं तस्मात् परांग पश्यन्ना अंतरात्मा, इसलिए तो मैं अंतर्मुख होना चाह रहा हूँ तो विफल होता हूँ। इसलिए मैं यहाँ से जोर लगाऊंगा तो जितना उसके कई गुण आपको वहाँ से जोर लगाना पड़ेगा अपनी ओर से। ये परमात्मा इसे प्रार्थना करता है अभी, युक्त्वाय मनसा देवान् स्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसवाति तान्। युक्त्वाय मनसा देवान् स्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसवाति तान्। पुनः यदा जब मन के द्वारा युक्त्वाय यानी योजित्वा, इनको देवान मन आदि इंद्रियों को किसमें लगा करके, स्वः स्वर्गम सुखम ब्रह्मानंदम पूर्णानंदम ब्रह्म। यतः इन गतौ धातु का है, क्षत्रिय प्रत्यांत है, प्रथमा का द्विवचन का रूप है। दोनों उन्हें बहिरिंद्री अंतरिंद्री दोनों को जब मैं लगाऊंगा तब आप वहां से जोर लगाइए। धिया दिवम बृहज्योति, धिया बुद्धि से सम्यक दर्शन के द्वारा, दिवम द्योतन स्वभाव वाला, चैतन्य स्वभाव वाला एक रस जो बृहद है, महत है, ब्रह्म तत्व है, वह ज्योति ही करिष्यतः, उस ज्योति का ही प्रकाशन ये सारी इंद्रियां मन सब केवल आत्म प्रकाश का ही प्रकाश, यही अखंडाकार वृत्ति कहा जाता है। सारी इंद्रियों मन सहित सबके द्वारा आत्म प्रकाश के अलावा न शब्दादि विषयान, शब्दादि विषयों का प्रकाशन नहीं करना। शब्दादि विषयों का बहिर्भ जो विषय है उनका प्रकाशन, अंतर सुख दुख आदि का प्रकाशन न करते हुए नित्य निरंतर उस प्रकाश और ब्रह्म के प्रकाशन होते रहे। या विद्योचन करिष्यतः, करते रहे ये दोनों अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रिया। तान सविता प्रसवाती, और उन इंद्रियों को मन सहित सभी को, अंतर बाह्य इंद्रियों को सविता जो सूर्य है, आयतवच पुरुष है, हिरण्यगर्भ है, प्रथमज है, परमात्मा, वह उन इंद्रियों को वैसे करावे, मैंने आत्म ज्योति के प्रकाशन में लगाए रखे। हम तो लगाने में लगे हुए, और आप जोर लगा देंगे तो अपने आप ये सारी इंद्रियां आत्म प्रकाश सर्वत्र अनुभव करने लग जाएंगे। इसलिए आप भी प्रसुवाति निचंत है, आप भी ऐसे इसको लगाए रखें, इन वृत्तियां बनाए रखें, प्रकाशात्मक वृत्ति सदा बना रहे, विषयाकार वृत्ति बनना बंद हो जाए। युक्त्वायेति पुनरपि सोपि एवं करो, तो पुनः जब प्रार्थना यह है सोपि, सो मैंने परमात्मा भी ऐसा करें, केवल हम ही जोर लगाते रहने से नहीं होगा ना। इसे कृष्ण भगवान ने यही तो लीला दिखाया कि भगवान ने एक अंगुली ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा दिए और सबको कह दिया डंडा लगाओ, और कहा दिया आप लोगों ने डंडा लगाए तभी खड़ा है। सचमुच में क्या उन लोगों के डंडा लगाने से खड़े रहता हो ऊपर हवा में? उन्होंने जोर लगाया तो डंडे भी सहयोग दे दिए थोड़े, वो जोर ना लगा तो सारा काम खराब था। इसे कहते सोपी एवं करो तू, वह परमात्मा भी ऐसा करे, ऐसी कृपा कर दे। इति प्रार्थना, भैया प्रार्थना किया जा रहा है, किं करो तो क्या करे वो, युक्त्वाय, जब जब मैं योजित्वा देवान मन आदि करणानी, जब जब मैं कोशिश करता हूँ
मन आदि सकल इंद्रियों को किसमें लगाने के लिए, उनका विशेषण है स्व, स्वर्गम सुखम पूर्णानंदम ब्रह्म। स्व मने स्वर्गम, लक्षित उसा है सुख, जो पूर्णानंद ब्रह्म है। तदाकर वृत्ति जब भी मैं करने लगूं तब यतः इति स्वयं लिख दिया द्वितीय बहुवचनम, द्वितीय का बहुवचन माने बहिकरण और अंतकरण दोनों प्रकार के कर्ण उसमें लग जावे। पूर्णानंद ब्रह्म एवं गच्छतः, पूर्णानंद ब्रह्माकार वृत्ति को ही प्राप्त होवे। न शब्दादि विषय, शब्दादि विषयों के प्रकाशन करने में न जाए, वहां की ओर प्रवृत्ति न हो, मैंने संसार की ओर प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, स्वरूपाकार वृत्ति में लग जावे। पुनरपि विषणांतरम, इतना ही नहीं, धियाच सम्यक दर्शनेन दिवम माने द्योतन स्वभावम, द्योतन स्वभाव वाला, प्रकाश स्वभाव वाला चैतन्य का संग कौन है वो, बृहद्दिति ब्रह्म, बृहद ज्योति ही, बृहद माने महत, जो ब्रह्म वही ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है, उसी के स्वरूप को करिष्यत पूर्णानंद ब्रह्म आविष्करिष्यत, पूर्णानंद ब्रह्म का ही हमारे सकल इंद्रिया सहित अंतःकरण भी आविष्कार करे, तदाकार वृत्ति को प्राप्त उसी का प्रकाशन करे, इसका अर्थ है। अत्र भी द्वितीय बहुवचनम, यहाँ भी द्वितीय का बहुवचन है करिष्यतः, वहाँ भी द्वितीय बहुवचन, ये भी द्वितीय बहुवचन, ये एक नहीं है ना, इंद्रियां बहुत है ना, इसे बहुवचन प्रयोग करना पड़ा। सविता प्रसुवाति तान करणानि, तान मन उन करणों को, यह सविता प्रसुवाति, यथा करणानि, सविता प्रसुवाति तान, तान कर रहे हैं करणानि, सविता प्रसुवाति मन यथा करणानि विषयभ्यो निवृत्तानि, जिस प्रकार हमने जोर लगा करके किसी प्रकार से विषयों से इंद्रियों को निवृत्त कर दिया, और अब आपका काम है शेष जोर लगाओ कहीं लौट के ना आ जाए, विषयों की ओर दोबारा ना आवे, ये ध्यान आपको रखना है। मेरा काम इतना ही था, पहले इन सबसे हटा करके आपकी ओर लगाना, और आपके लगा आप धक्का कर दो वापस तो क्या फायदा होगा, इसलिए आप ऐसे नहीं करना। इसे आप भी कहते हैं प्रार्थना में, मामा ब्रह्म निराकरो, अनिराकरणमस्तु, निराकरण में अस्तु, आप निराकरण न करो। बाकी दुनिया हमें पागल कहे, गधा कहे, घोड़ा कहे, मूर्ख है, कुछ भी कहे, हमें तिरस्कार कर दे, त्याग देवे, हमें कोई परवाह नहीं उसकी। आप निराकरण कर दो तो सारा खेल खत्म। जिसके लिए अध्यात्म जीवन के लिए आदमी है संन्यास लिया लगा हुआ है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ही तिरस्कार कर दिया तो होगा क्या, फिर कहीं का नहीं है, न घर का न घाट का। इसलिए प्रार्थना किया जाता है मामा ब्रह्म निराकरोत, निराकरण में अस्तु, ये प्रार्थना की जाती है वहां पर शांति पाठ में। वही यहाँ पर भी कह रहे हैं आप जो है क्या करें, निवृत्त इंद्रियों को आत्मविमुखानी आत्म प्रकाशमेव कुर्युहु, वे आत्माभिमुख हो जावे, आत्मा का ही प्रकाशन करते रहें, तथा अनुजानातु, वे करें ऐसे आप अनुज्ञा करें, अर्थात हे सविता, सविता इत्यर्थः सविता अनुजानातु, वो सविता उनको उसी की ओर प्रेरणा दे करके लगाए रखे, उनको पीछे हटने ना दे। पीछे क्या हटेंगे, एक बार पूर्णानंद का चस्का चढ़ गया ना, फिर कहाँ पीछे हटेंगे, नहीं पीछे हट सकते। यदि एक बार आपको वास्तव में वेदांत समझ में आने लग जाए ना, सच में यदि वेदांत सचमुच में समझ में आने लग जाए, अंदर कुछ उतरने लग जाए, फिर संसार की ओर कभी आप जाएंगे। शरीर के प्रार कर वजह से मजबूरन किंचित व्यवहार हो जाए, लेकिन वो भी व्यवहार आपके लिए क्या लफड़ा का बेकार फंस रहे हैं, मजबूरी में करना पड़ता है, वो भी प्रसन्नतापूर्वक नहीं करेगा। बाहर दुनिया के सामने प्रसन्नता दिखानी पड़ती है, लेकिन अंदर से वो व्यवहार को लेकर प्रसन्न कभी नहीं कर सकता। क्या मिथ्या नाटक कब तक करना है, मिथ्या व्यवहार है ना, मिथ्या व्यवहार मिथ्या नाटक कब तक करते रहे, उसमें भी उसको अरुचि हो जाती है। यही फायदा है, इसलिए कहते हैं आप उसको और लगाए रखिए ताकि जो है हमारे प्रयत्न सफल हो जाए।
तस्व अनुजाना तो महती परिष्टुति कर्तव्या। इस प्रकार से जब हम ध्यान लगाने की प्रयास करें और वो ध्यान होने लग जाए तो समझ लेना भगवान की असीम कृपा वर्षा हो रही है। ईश्वर कृपा जो कहते हैं वह होने लगी हो, समझो। अब इसीलिए और अधिक उनकी स्तुति करनी होगी। महती परिष्टुति कर्तव्य, हमारे प्रयत्नों की अनुज्ञा मैंने सम्मति प्रदान करता हुआ, अनुजानतः मैंने समिज्ञा जो सम्मति प्रदान करते हुए उस परमात्मा का महती परिष्टुति ही मैंने स्तोत्र स्तुति करना चाहिए। त्याह युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्ठुतिः युञ्जते मन उत युञ्जते धियो सवितुः परिष्ठुतिः युञ्जते मन उत युञ्जते धियो। ये विप्राह वहां से ले लीजिएगा, आगे है ना विप्राह, जो विप्र लोग मन को उस परमात्मा में योजन करते हैं और इतराणी अपनी इंद्रिया धिया कर्तव्य भी किया था ना, इतर इंद्रिया उनको भी उन परमात्मा जब लगाते हैं तब विप्रस्य बृहतः यदा ये विप्राह युञ्जते, जब विप्राह इस तरह से परमात्मा चिंतन करने लग जाएंगे तब किसके चिंतन में लगते हैं, किसके साथ जोड़ते हैं अपने आप को, विप्रस्य बृहतो विपश्चित हो। विप्रस्य मैंने विशेषेण व्याप्तस्य, विशेषेण व्याप्तस्य, बृहत का विशेषण है, षष्ठी है ना, बृहत षष्ठी विपश्चित षष्ठी उसका विशेषण है। जैसे विप्र का ब्राह्मण का ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, ब्रह्म का विशेषण नहीं है। जैसे बृहतो ब्रह्मणा, बृहत ब्रह्म परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक है उसका विपश्चित माने सर्वज्ञ है, सर्वित है। वी होत्रा ददे, पहले सवितु के साथ जोड़ षष्ठियों को, सवितु देवस्य मही परिष्टुति ही, सविता देव का मही मने महती, मही मने पृथ्वी लेना, माँ पूजायाम धातु से बना हुआ है, मही परिष्टुति के साथ जुड़ेगा। यह महती हम स्तुति कर्तव्य करनी चाहिए, महती परिष्टुति ही कर्तव्य अध्यार कर लेंगे ऊपर से। किनके द्वारा कर्तव्य, विप्रही, और उसी को विशेषित करते हैं वी होत्रा ददे वयुना वित एक इन इत, इत मही, इत अव्यय है, इत क्या है, अव्यय, मही में पूज्य, अति पूज्य होने से अत्यंत स्तुति करने योग्य है। वी होत्रा ददे माने होत्रा क्रिया इत्यर्थ, वी ददे विदधे, विदधे में विधान करना, वी उपसर्ग अलग दूर छप गया है, मंत्र में दूर रख दिया गया, व्यवधान में वी का दधे के साथ विदधे माने विधानम विधि, यदि सकल क्रियाओं का विदधे विधान करते हैं आप, क्योंकि आप कैसे हैं, वयुनावित, हमारे सकल प्रकार के कर्मों को जानने वाले, वयुनानी प्रज्ञानानि कर्माणि सबको जानने वाला वयुनवित हो गया, वयुनावित, वयुनों को आवित आसमंता पूर्णतया जानने वाले, ऐसे सर्वज्ञ एकमेव अद्वितीय हैं आप, एक, ऐसे आपका सवितु देवस्य मही प्रस्तुति इत्मने कर्तव्या। भाष्यकार कहते हैं, देखिए तस्यैव अनुजानतो महती प्रस्तुति कर्तव्यत्या युञ्जत इति, युञ्जत माने योजयन्ति, के योजयन्ति, ये विप्राह जो विप्रगण है, मन उत युञ्जते धियो,
केवल मन को ही योजयन्ति नहीं किंतु धियोपि युज्यते अतः इतराणि अपि कर्णानि युञ्जते, अन्य कर्णों को भी उसी परमात्मा में लगा देते हैं। धी हेतुत्वात् कर्णेषु धी शब्द प्रयोग, एतार्श ब्रह्माकार वृत्ति के साधन होने के नाते उन वृत्तियों के इंद्रियों को भी धी शब्द से ही बोल दिया। ब्रह्म माने ज्ञानाकार वृत्ति, ज्ञान का साधन है, इसे उसके साधन को भी ज्ञान शब्द से कह दिया, धी शब्द से कह दिया। तथा च श्रुत्यंत्रम, श्रुत्यंत्र कहता भी यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, देखो यदा पंच ज्ञानानि मनसा सह अवतिष्ठन्ते, ज्ञानानि शब्द प्रयोग किया ना, पांच क्या है? ज्ञानेन्द्रिया, ज्ञान के कारणीभूत ज्ञानेन्द्रियों को भी ज्ञान शब्द से कह दिया। जब मन के सहित पांचों ज्ञानेन्द्रिया अवस्थित हो जाते आत्मा में, कठोपनिषद 2:3-10 में विप्रस्य, विप्राक वाले लिए ये विप्रा अन्वय हो गया, अब विप्रस्य अन्वय आगे कर रहे, विप्रस्य विशेषेण व्याप्तस्य, प्राधात्व पूर्णार्थ वाला, प्रापूर्णे, प्रा प्रपूर्णे, प्राति प्रात प्रांति, प्रासी प्राथ प्राथ, प्रामी प्रावह प्राम, इसका द्विवचन में लट लकार का प्रातः बनता है, उसको लेकर के कोट श्लोक बनाया। प्रातः प्रातः समुत्थाय द्वौ मुनि च कमंडलू योत्र क्रियाम जानाति, जो या क्रियापद को पहचानेगा सो विद्वान। प्रातः शब्द है क्रियापद, एक प्रातः सवेरे, नहीं तो प्रातः प्रातः सुना सुबह, सुबह उठ के, प्रातः प्रातः समुत्थाय दो मुनि च कमंडलू, दो मुनि कमंडल लेके क्या किए? ये प्रातः प्रातः दोनों सुबह अर्थ में ले हो गए, अबे सुबह सुबह, फिर क्रियापद ही नहीं। यहाँ प्रातः एक है पूर्ण अर्थ वाला धातु, प्राधातु, एक प्रातः अव्यय, प्रातर अव्यय है, दूसरा प्रातः प्रातः से तस प्रत्यय द्विवचन वाला है ना, तिप तस झी, वो तस का प्रातः है। मैंने सुबह एक ही, सुबह सुबह नहीं बोलना, सुबह दो मुनि उठ करके कमंडलों में भर दिए, पानी भरे, भिक्षा भरे, जो भी भरे भरे, भरने प्रपूर्ण, यहाँ ये प्रावने प्रपूर्ण व्याप्तिरित्यर्थ, विशेषेण व्याप्तस्य, कौन है विशेषण व्याप्त? बृहतः मन महतः, महान है, विपश्चितः, कौन है वो? सर्वत्र व्याप्त महान, कहते सर्वज्ञस्य देवस्य, विपश्चित का अर्थ है सर्वज्ञ देवता। कौन है वो सर्वज्ञ देवता? चौथे पाद में चले गए सीधे, सवितु, सविता, उसका मही मने महती परिश्रुति ही कर्तव्या, इन का अर्थ कर दिया। इन गतौ धातु का है, इन गतौ धातु से क्या हुआ? कर्तरी में क्विप, ये ती इत बनता है, ये ती इत, ये ती गच्छति करोति, सामान्य अर्थ में ले लिया, क्रिया सामान्य। इन गतौ धातु है, कर्तरी व्यक्तिप पाया, तो का सर्वा परलोप हो गया। अब ह्रस्व कृति तुक, इत बना। वो जो इत है, या नकार कैसे होगी? इन तकार को नकार, यारो अनुनासिक है, अनुनासिक हुआ, महति पर में है ना, ये तो क्रियापद है, अतिथ्य गव्य है, या बेलो वो भी क्रिया सामान्य अर्थ में है, इत्य धातु से बनाओ तो भी क्रिया सामान्य अर्थ में ले लेंगे। करोतु इत्यर्थः कर्तव्या, कैर किनके द्वारा कर्तव्य है? विप्रही, जिसका विप्रा बोला था उन्हें तृतीया में भी जोड़ दिया। पुनरपि तमे विशेषी, पुनः उसी परमात्मा को विशेषित किया जा रहा है। वो परमात्मा कैसा है? वि होत्रा दधे, पहले होत्रा का व्याख्या कर दे, होत्रा मने क्रियाया, क्रियाओं को, यो वि दधे, देखो जोड़ दिया ना, वी को दधे के साथ, वि दधे मने जो क्रियाओं को इन मनुष्यों के लिए विधान किया। कैसे विधान किया? वेद के माध्यम से हमें दे दिया, ऐसे वो परमात्मा है। अतः परमात्मा वयुनावित, वयुनावित मतलब वयुनानी, वयुनानी विद्वान, जुहुराण मेना,
मेरे जितने भी कुटिल पाप हैं उनको सबको आप कर्मों को जानने वाले हैं। वो यूनानी विद्वान वहाँ आया उस मंत्र में। अग्नेन सुपताराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानी विद्वान, वयुनानी विद्वान, सकल कर्मों को आप जानने वाले, विश्वानि वयुनानी। अग्नि सुपताराय अस्मान में था। उन सबको मेरे उन कटिल पापों को नाश कर दो, ज्ञानोदय होने दो। प्रार्थना वहां पर भी यही था। वही कह रहे हैं प्रज्ञावित। वयुनावित बने हमारी जो प्रज्ञा है, कर्म है, उपासना है, ज्ञान है, उनको जानने वाला है। ऐसे कैसे जान लेगा? ये सर्वज्ञ जानत, ये सर्व को जानने वाला। ये विप्रा हो गया। वही साक्षी भूता एको अद्वितीय, साक्षी रूपेण सभी के हृदय में विराजमान है, लेकिन वह अनंत नहीं है। प्रत्येक हृदय में प्रत्येक जीवात्मा अलग मान भी लोगे, अनंत जीवात्मा है, किंतु वास्तव में एक ही वो परमात्मा है। ये विप्रा मनादिकरणानि विषयभ्यो उपसंहृत्य, पूरे वाक्यार्थ का अन्वय कर दे रहे। जो ब्राह्म विप्रगण मनादिकरणों को विषयों से उपसंहार करके आत्मन्यव योचयन्ति, आत्मा में नियुक्त कर दे। तैर विप्रस्य बृहतो विपश्चित, उन विप्रों के द्वारा उस विप्र रूपी व्यापक रूपी परमात्मा विद्वान जो सर्वज्ञ है उनकी महती प्रस्तुति कर्तव्य, महती जो है पूजा प्रस्तुति करनी चाहिए। कि होत्रा विदधे वयुना विदेक सविता इत्या स्पष्टार्थ वाक्य। किंच इतना ही नहीं, युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नवोभिर्विश्लोक एतु पथ्येव सूरे शृण्वन्तो विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तुः युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्विश्लोकयेतु पत्येव सूरे शृण्वन्तो विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तुः। त्रिपाद वाला सूरे शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तुः। युजे वाम, युजे मने समाददे, युजे समादो धातु, हम समाहित करते हैं किनके? वाम युवयो हो, आप दोनों का। कौन आप दोनों? कर्ण और अनुग्राहक देवता। कर्ण और कर्णों के अनुग्राहक देवता, इन दोनों को हम समाहित कर देते हैं। मैंने कहा आप बहिर्मुख होकर बहिर्विषयों को प्रकाशन करने हम नहीं देंगे। कर्णानुग्राहक हो वाम युवयो संबंधी प्रकाशित न प्रकाशितम ब्रह्म, किंतु हम चाहते हैं आप सदा ही अब ब्रह्म की प्रकाशन करें, आत्मा का ही प्रकाशन करें। नमोभित विश्लोक एतु, और कहते हैं युष्माकम पूर्व्यम ब्रह्म, मने कारणभूत कर्णभूता जो आप ब्रह्म का चिरंतन निरंतर अनंत काल पर्यंत, जब तक शरीर है तब तक मरण पर्यंत ब्रह्म का ही प्रकाशन करते रहे आप। पूर्व्यम ब्रह्म युजे, योजे तो समादतु, युजमन निरंतरम सनातनम, पूर्व्यम कर दिया है सनातन निरंतरम। ब्रह्म एव वाम मने इंद्रिय और इंद्रिय के अनुग्राहक देवता निरंतर उस ब्रह्म का ही समाहित होकर प्रकाशन करते रहे। और नमो भी नमस्कार अर्थात शरीर के प्रणधान आदि, चित्त के प्रणधान आदि के द्वारा एवं समाधानस्य एतु विश्लोक मने विशेषेण, श्लोक मने यश, इस पूरे संसार में आपका यश फैल जावे, प्रवृत्त होवे। श्लोक कीर्तितव्य एतु विधम एतु पथ्येव का दो अर्थ होता है, पथ्या इव भी ले सकते हैं या पथि एव भी ले सकते हैं। पथि एव सप्तमी अतः पथ्या तृतीय वचन,
इव, तभी आत्मोत्पत्ति वो दिखेगा। दोनों पक्ष लेंगे यहाँ पर। पति मने सन्मार्ग एव, सूर्य है सन्मार्ग एव, वह सूरी जो ब्रह्मज्ञानी विद्वान सर्वज्ञ परमात्मा उसी के मार्ग में लगे रहे या उस मार्ग से ही चलते रहे, तृतीयावत से हो जाएगा। पत्या कीर्ति एतद् वाक्यम प्रार्थना रूपम शृण्वन्तु। शृण्वन्तु कौन शृण्वन्तु, कौन सुने? विश्वे पुत्राः सर्वे पुत्राः, अरे सभी पुत्र लोग सुने। किसके पुत्र लोग सुने? जो अमृतस्य पुत्र, जो अमृत की संतान है। कौन है? ये सारे जीवात्मा, ये अमृत के संतान है। समस्त जीवात्मा वह अमृत के जो संतान है वो इस बात को सुने, उस कीर्ति को सुने। परमात्मा का जो कीर्ति है वेदांत को निरंतर सुनते रहे। आये धामानि दिव्यानि तस्तु, ये धामानि दिव्यानि दिवी भवानी आतस्तु। और जो द्युलोक में होने वाले विशिष्ट लोक आदि है वो भी हमारे लिए सम्यक उपस्थित हो जाए। जो परमात्मा का यजन पूजन स्मरण करेगा उसके लिए सर्वलोक को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जो ब्रह्म से भिन्न हो गया, कि ब्रह्म में सर्वलोक में अकल्पित है, जब ब्रह्म प्राप्त हो गया तो उसमें कल्पित सकल वस्तुओं को प्राप्त हो गया। उसे जो भी परिकल्पित वस्तु है, किसी की भी कल्पना हो, वो अब आपको प्राप्त हो गया। आओ उस कल्पना में आप चाहे, आपकी मर्जी है, बदलो। जैसे कोई आश्रम में पहले से विराजमान है और वहाँ जो भी महंत मंडलेश्वर राव अपनी परिकल्पना के अनुसार सब बनाया हुआ है। नहीं, मंदिर है वो सब जहाँ जो बनाना है अपने हिसाब से बनाया। उनके अपने कमरे में जाओ, अपने हिसाब से सेटिंग किए हुए हैं। नहीं नहीं, आपको मंडलेश्वर बना दिया तो वो सब आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? लेकिन उनकी जो पूर्ववर्ती कल्पना के हुए अनुसारण कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं। आप जाएंगे, इधर का टेबल उधर कर दो, उधर का बिस्तर यहाँ कर दो, उसको वहाँ कर दो, थोड़ा रंग रूंग बदल दो। नहीं, आप अपनी कल्पना के अनुसार उसी चीज को इस्तेमाल करें। अंतर इतना है, यह दो जीवों की कल्पना है और ये संसार किसकी है? परमात्मा की कल्पना है। और ये परमात्मा से कहा एकीभूत हो जाते हैं तो परमात्मा की कल्पना के साथ हमारा व्यवहार जो होने लगता है, परमात्मा से अभिन्न होते हुए, तब हम परमात्मा की कल्पना में हेरा फेरी नहीं करते, बदलते नहीं। जब ब्रह्मा भिन्न हो जाओ, आपका अहंकार नहीं है ना। वहाँ दो जीवों की अपनी अपनी कल्पना थी, दोनों का अपना अपना अहंकार है। उसी कल्पना के विरुद्ध में इसी कल्पना चलती है। उन्होंने यहाँ कुर्सी रख देते, नहीं हमको वहाँ नहीं बैठने, यहाँ हम लगाएंगे, यहाँ बैठेंगे। ये इसकी अपनी अहंकार है, ये अपनी परिकल्पना है कि उनसे भिन्न है ना, उनसे भिन्न है, इसलिए ऐसा हो जाता है। और हम ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं। जब ब्रह्म से अभिन्न हो जाएंगे तो ब्रह्म की जो परिकल्पना है जगत का, उस जगत में हस्तक्षेप करेंगे, कोई अंतर करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही है फर्क। आये धाम दिव्यानी यथावत तस्तु, जैसा है वैसे रह जाते हैं। किंचा युजे वाम यदि, युजे वाम, युजे कर रहे हैं समादधे, वाम वाम मने इवयो हो कर्णानुग्राहकयो हो संबंधी प्रकाशत्वेन सतत प्रकाशितम ब्रह्म इत्यर्थः। आप दोनों कौन? कर्ण और कर्ण के अनुग्राहक देवतागण, वे दोनों मिलकर के उनके संबंधी कौन है? प्रकाश रूपेण। अब तक क्या था? शब्द रूप रसगंध स्पर्शा संसार प्रकाशित था, यह न प्रकाश कौन हो गया? तत्प्रकाशितम ब्रह्म। बस केवल ब्रह्म का प्रकाशन हो रहा है। सर्वेंद्रियों के द्वारा मन सहित आपने परमात्मा चिंतन कर रहे हैं, अच्छा परमात्मा का ही प्रकाशन हो रहा है, माने स्वरूप का ही प्रकाशन, सच्चिदानंद रूपता की अनुभूति होती है। अथवा यूं कहो, वाम की व्याख्या बहुवचनार्थे युष्माकम, द्विवचन युहा नहीं, बहुवचन में वाम आदेश हो गया मान लेंगे, तब क्या होगा? युष्माकम कर्णभूतम, आप सबका जो
कर्ण समुदाय है, वो क्या करें? ब्रह्म का ही पूर्व्यम मने चिरंतनम समाददे, चिरंतन काल पर्यंत ये इंद्रिय समूह उस ब्रह्म का ही चिंतन करे। नमो भी, कैसे ब्रह्म का चिंतन करे? नमो भी नम मुक्तिम विधेम, और क्या कहा था अंत में? नम मुक्तिम विधेम, क्योंकि हम कहाँ हैं? मरणासन है, मुमूर्षु दशा में पड़ा है। अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कौन से कर्म कर सकता हूँ? कोई भी कर्म करने में समर्थ नहीं। मुमूर्षु दशा में क्या होता है? आपको आजकल क्या कहा जाता है? किस पर चढ़ा देते हैं? वेंटिलेटर, वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया। वहाँ क्या करोगे? भंडारा करोगे? उस अवस्था में आप भंडार पुण्य कर्म भी नहीं कर सकते। तो किसी हत्या कर दो, पाप कर्म भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक कर सकते हो, वो अंदर ही अंदर उस भगवान को नमस्कार कर सकते। नमो नम उक्तिम विधेम, वहाँ पे अंत में आया था, वो यहाँ पर कह रहे नमो भी नमस्कार, चित्त प्रणिधान आदि भी, शरीर के प्रणिधान नहीं, साष्टांग प्रणाम। अरे वहाँ पे जो कोमा में वेंटिलेटर का साष्टांग प्रणाम करेगा? मतलब हाथ भी नहीं उठ रहे, पैर भी नहीं उठ रहे, कुछ भी नहीं। उठने की कोशिश करे तो बांध देते हैं वो लोग, बांध के रख देते, हाथ पर सब बांध दो इसके, और इधर घुसा हो पाइप, इधर घुसा हो, सब जो पाइप घुसा दिया। भोजन भी यहाँ पाइप घुसा देते, यहाँ से भी नहीं देंगे, इधर से। तो क्या करेगा वो? इसीलिए चित्त के द्वारा ही नमस्कार करने की संभाव, और कोई सामर्थ्य उस समय नहीं है। इसलिए कहते चित्त प्रणिधान आदि भी एवं समाधानस्य मम, इस प्रकार समाहित करता हुआ मेरा श्लोक कीर्तितव्य एतो विविधम एतो पथ्येव सूर्य है पति मने सन्मार्गे, सूर्य है पथि मने उन सन्मार्ग में, देवताओं का मार्ग में, श्रेष्ठ मार्ग में मेरा यश का गायन होवे। अतयों को पथ्यादि को, पति सप्तमी नहीं ले लिया अभी, पथ्या कीर्ति इत्येतद् वाक्यम प्रार्थनारूपम शृण्वन्तु। पथ्या वह कीर्ति को मार्गों में, विविध मार्गों में लोग सुने, कहें हाँ भाई ये भी एक ब्रह्मज्ञानी हुआ, ये भी एक महान ब्रह्मज्ञानी है, बड़े विद्वान हुए, बड़े विरक्त हुए, बहुत अच्छे संत थे, दुनिया में कहेंगे लोग। उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, बोर्ड लगाना नहीं पड़ता है, बाकियों को तो बोर्ड टांगना पड़ता है। परमहंस परिव्राजकार्य क्या क्या लिखते हैं? पदवाक्य प्रमाण पारावारीण है, चमकता सोने के तार जैसे तार होता है, उसे कपड़े के पीछे लगाए हुए पड़ा टंगते हैं, ऊपर से नीचे तक लंबा, छत से नीचे तक उसे लिखा रहता है। बहुत कुछ लिखते हैं, अब क्या पता है। अरे आप सचमुच में संत है, सचो से ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रवृत्त हुए हैं, किंचित भी ब्रह्माकार वृत्ति हो रही हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कतर जा गुड़ है, मधुमक्खी स्वयं आएंगे, मक्खियां स्वयं आएंगे, सारी दुनिया आएगी वहां, अपने आप उसका नाम होगा। अन्ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, सिद्ध सिद्ध समभूत समत्तम योग उच्चते, उसे क्या फर्क पड़ना है, लेकिन होगा स्वतः ही हो जाता है। वही समझा रहे हैं। कहाँ शृणु, कौन सुनो? तो अमृतस्य मने ब्रह्मण पुत्र सूरात्मनो हिरण्य गर्भस्य, विशिष्ट देवता रूपा उस हिरण्य गर्भ के ये जो संतान है, वे सब उस ब्रह्म की प्रशंसा, स्तुति, कीर्ति और ब्रह्मज्ञानी का कीर्ति भी सुन करके उनके पास जाए तो क्या मिलेगा? ब्रह्म के पास जाएंगे तो वेदांति सुनाएगा, और क्या सुनाएगा? इसे ये होता है कि भाई हम जो वेदांति के पास जाओगे तो वेदांति तो सुनाएगा, उसे वही तो माल है, वही तो देगा, दूसरे क्या सुनाएगा? वो वदतु वदतु गालिम गालिमंतो वदंतो, युधिष्ठिर ने तो कहा, जब दुर्योधन ने गाली दी युधिष्ठिर को,
तो सबने कहा युधिष्ठिर को तुम ही तो गाली दे दो ना, तो बड़ा है दबाओ उसको, वो 4 दे तो कम से 2 तो दे, और ऐसे उच्च स्वर से दे उसको मुंह आ जाए, क्या चुप खड़ा है, सुन रहा है चुपचाप। तब डांटे उसको। उन्होंने तब यही कहा वदतु गालिम गालिमंतो वदंतो, अरे बोलने दो उनको गाली, क्यों उनकी जेब में गालियां ही तो है। ममत पार्श्वे आशीर्वास्ती, हम मेरे पास के लिए आशीर्वाद भरा पड़ा है। अब भी दुर्योधन के कहता हूँ भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, हम तो ये आशीर्वाद देंगे, हम तो गाली दे नहीं सकते। हमारे जेब में आशीष भरा पड़ा है और उसके जेब में गालियां भरा पड़ा है, इसलिए देने दो उसको। यही होता है, जिसके पास जो है वही वो देता है। ब्रह्म चिंतन करना चाहो तो ब्रह्म ज्ञान का ही विचार करेगा, वहां भी राजनीति बोलेगा तो उसका भी जवाब दे सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं दे सकता। तो सर्वज्ञ हो तो क्या फर्क पड़ना है, और सब सत्य जानता है, बल्कि आप झूठ जानते हैं, क्योंकि आप मीडिया पर भरोसे कर रहे हैं, अखबार पर भरोसे कर रहे हैं। वो तो सर्वनिष्ठों के स्वरूप में जो कल्पना हो रही, जगत की चाल चल रहा है, वो देख रहा है, सारा जगत उसके चित्त में नाटक रूप में दिख रहा है, उसको दिखा देता है। आया था ना योग मुक्तावली में, है ना, 2 प्रकार के योगी, युंजान योगी और युक्त योगी। युंजान योगी जानना चाहेगा तो जानेगा, नहीं तो नहीं। बैठ के जानना चाहेगा वो क्या कर रहे हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, दिखा देता है सब सीनरी। यूक्रेन में वास्तव में क्या हो रहा है देखा, चाहे तो देख लेगा, नहीं चाहे तो नहीं देखता। उससे दूर कुछ नहीं है, उसका अविषय कुछ नहीं है संसार में, सारा संसार उसके हृदय में है, कल्पित है, उसको सब ज्ञान है, लेकिन चर्चा करता नहीं, वेदांत की चर्चा करने की कोशिश करता है, तो सदुपदेश सन्मार्ग का ही बताता है। धामानि दिव्यानि दिवी भवानी, दिवी भवानी आतस्तु अधितिष्ठन्ति, वे उपस्थित हो जाते हैं उसके प्रति। इस प्रकार से युंजान प्रतिमा मन इत्यादि से आरंभ करके सवित्र आदि की प्रार्थना का जो है प्रतिपादन किया, प्रतिपादिता। यस्तु पुनः प्रार्थना मकृत्वा, और जो प्रार्थना किए बिना लोग कोशिश करता है ध्यान आदि करूं, और उसके ध्यान आदि के फल कर्म ही प्रवृत्ति है। हमारे पास एक ब्रह्मचारी आते थे, बोलते मैं स्वामी जी 16 घंटा ध्यान में बैठता हूँ। मन ही मन सोचा मैंने 16 मिनट भी ध्यान हो जाए तो सारा कल्याण हो जाए, और 16 घंटा बैठ रहे तो क्या बैठ रहे होंगे, समझ में नहीं आया। मैं फिर सोचा ये संसार के ध्यान करता होगा, अंत में उसको संसार मिलेगा जरूर। कुछ साल पता चला बहुत बड़े करोड़पति आश्रम का महंत हो गया। अच्छा देखो ध्यान 16 घंटे का फल यही मिला, यही फल मिला अंत में, समाधि कहाँ लगी। वहां भी जिसे बैठा इतना विवाद हुआ, सरकार ने आश्रम को ले लिया और उसको जेल में भेज दिया। और किसके माध्यम से हमको सूचना दे स्वामी जी क्या हो गया, मैंने 16 घंटा का ध्यान का फल तो मिल रहा है, वो भी फल उसी का, ये भी फल उसी का, पाखंड किया, उसका भी तो दंड मिलना चाहिए ना। ना कोई बात नहीं, मैंने ये पूजा पाठ करो अंदर बैठे हुए, याद है तेरे को कंठस्थ है तो छूट के आ जाएगा। वो छूट के आ गया और अब बड़ा महंत, तब उसमें गद्दी तो हुई, सरकार ने तो हाईकोर्ट ने उसी को गद्दी दे दिया। इसीलिए ध्यान इतना आसान खेल नहीं है। और यदि फिर हम जो भी काम करें, यदि उस सविता को प्रार्थना किए बिना हम करते हैं, वह हमें बंधन में ही डालेगा। ये बात बताने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः। अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते सोमो यत्रातिरिच्यते
तत्र संजायते मनः। इस मंत्र को दो प्रकार से व्याख्या करेंगे। पहले तो सीधा केवल कर्म पर घटाएंगे। अग्निर्यत्र अभिमत्यते, जिसमें अरणि मंथन से अग्नि को उत्पन्न किया जाता है, ऐसे ही कर्मों में उसका मन लगेगा, ध्यान समाधि में नहीं लगेगा, वेदांत मन नहीं लगेगा। यत्र यानी यस्मिन कर्मणि अग्निर्मुच्यते तस्मिन तत्र जायते मना, उस कर्म में उसका मन संयुक्त हो जाता है। वायुर्यत्र विरुध्यते, वायु यत्र अधिरुध्यते, प्रवर्गीय इष्टि होता है कि इष्टि होता है, और विशेष तरीके से यजमान को कुछ सिखाया जाता है करने के लिए वायु का अवरोधन प्राणायाम विशेष बताया जाता है, प्रवर्गीय इष्टि के अंतर्गत होता है। प्रवर्गीय कांड में इसका वर्णन है, प्रवर्गीय कर्मों में, वो ऐसे कर्मों में इसका मन लगेगा। और अथवा सोमो यत्र तिरिच्यते, जहाँ सोमरस अधिक से अधिक निकाल करके यज्ञ किया जाता है, ऐसे कर्मों में उसका मन लग जाता है। वेदांत में, ज्ञान में, त्याग वैराग्य में, विवेक में उसका मन नहीं लगेगा, कर्म में मन लग जाएगा। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं, ब्राह्मणों को भी मैं कहता हूँ, वह जो भी कर्म कांड करो पहले संध्या करके आना। संध्या में स्वतः ही आप चाहो न चाहो सविता से प्रार्थना करोगे, गायत्री का जाप कर लोगे, तो उससे तुम्हारा भी कल्याण, और जिस यजमान के तुम करते हो उस यजमान के भी इष्ट सिद्धि हो जाएगी। और नहीं करके आओगे सविता पूजा, तेरा मन केवल कर्म में रहेगा। कर्म में रहेगा मतलब कर्म किससे प्रतिष्ठित है? दक्षिणाम यान्ति। उसकी दिमाग केवल दक्षिणा में रहेगी, यहाँ कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, कम तो नहीं देगा, कम तो पहले से तय कर लेते तो ठीक है, तय नहीं करेगा ना, वो पंडित जी का अंतिम क्षण तक अंदर धक 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 चलते रहता है, कम तो नहीं देगा, कम तो नहीं देगा, हम इतना मेहनत करें, कम तो नहीं देगा। और अंत में दिया मोटा मन, खुश हो गए तो दोनों हाथ से आशीर्वाद दे, नहीं तो बस दिया आचार्य क्या ठीक है तथास्तु जाओ, कोई आशीर्वाद नहीं। हमने सब प्रकार के ब्राह्मणों को देखकर तमाशा, अरे क्या लोग हैं, श्रुति ठीक कहती। कारण क्या? उनके अपना दोष नहीं देख रहे, अपना दोष ही है तुमने सविता की प्रार्थना की भी ना, कर्म प्रवृत्त हुए। इसलिए प्रार्थना पूर्वक आप चाहे योग साधना, कर्म साधना, कोई भी साधना करेंगे, पहले सर्वोच्च देवता परमात्मा हिरण्यगर्भ सविता, उसकी उपासना पूजा पाठ करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य दे दो, एक लोटा पानी, आधा लोटा पानी दे दो, कौन सी घाटा हो रहा है? फ्री फंड का जल है गंगा जी, नहीं जाने आने को कोई टैक्स नहीं लगाया अभी तक। आपको गंगा किनारे जाने 5 रुपये टैक्स कहाँ है आज तक? नो टैक्स। अब जाइए फ्री में गंगा किनारे, गंगा जल लीजिए, दीजिए। यहाँ जो नल में पानी है उसका तो देना पड़ता है बिल, फ्री नहीं है। आश्रम के जल लेके डालोगे सूर्य को जल, तो आश्रम के महंत को थोड़ा पुण्य जाएगा, कि वो बिल दे रहा है ना पानी का। शास्त्र के विधान है, राजा को हिस्सा जाता है, सबको हिस्सा जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन करना चाहिए, चाहे हिस्सा जाए ना जाए, करो, अपने लाभ तो है ही। इसलिए कहते हैं नहीं तो आपका मन बंधन का कारक कर्म में ही लगा रहेगा।